हेलो दोस्तों, आजकल आपने न्यूज़पेपर में, अखबार में, मैगजीन्स में या फिर टीवी न्यूज़ चैनल्स में एक वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आपके दिमाग में चारों तरफ आपको सुनाई दे रहा होगा, वो है एमएसपी। एमएसपी किसानों के लिए, किसान आजकल आंदोलन कर रहे हैं गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज आई है उनके अगेंस्ट में, तो उनमें एक वर्ड काफ़ी सुनाई दे रहा होगा, एमएसपी। तो एमएसपी आज का वीडियो सिर्फ इसी मुद्दे पर। दोस्तों, एमएसपी होता क्या है, एमएसपी की ज़रूरत क्या पड़ी, या फिर जो एमएसपी होता है उसको कौन जो है उसको डिसाइड करता है, और उससे जो है किसानों को क्या बेनिफिट होते हैं। आज की वीडियो में हम टोटल इसी फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हिंदी में होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल्य जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसानों की फसल के लिए। जैसे रबी की फसल हुई या फिर पर्टिकुलर कोई सी भी जो आपकी फसल है, गेहूं की, धान की, मक्का की, इनके लिए फसल के लिए जो है ये समर्थन मूल्य गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इससे आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए अगर उन्होंने गेहूँ की फसल के लिए एमएसपी डिसाइड कर दिया 1800 रुपये, तो जब किसान अपनी फसल को बेचने जाता है तो मार्केट में या कहीं पे भी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू आपको, आपकी कैसी भी फसल हो, चाहे ख़राब फसल हो चाहे अच्छी हो, तो कितनी भी ख़राब हो, लेकिन आपको मिनिमम जो है 1800 रुपये आपको गवर्नमेंट की जो एमएसपी रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 1800 रुपये मिलेंगे दोस्तों। तो एमएसपी को कौन डिसाइड करता है, एमएसपी को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको बताऊं एमएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों। तो 1960 में जो है किसान उस टाइम पे काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि मान लीजिए किसी ने फसल करी और उस साल जो है काफ़ी बम्पर पैदावार हो जाती है फसल की। मान लीजिए धान की फसल करते हैं और काफ़ी बम्पर पैदावार धान की हो जाती है, तो क्या होता है उसकी रेट उस साल डाउन हो जाती है, मार्केट में वो डाउन रहती है। उससे होता क्या है, किसानों को उनकी जो उनका जो मेहनत का जो पैसा होता है, जितनी आप उनकी उत्पादन में जो पैसे खर्च होते हैं उतने पैसे भी उनको नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1965 में एक जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी बनाई दोस्तों। ये एजेंसी उन्होंने 1965 में बनाई, जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो एफसीआई क्या करती है, एफसीआई करती है कि एफसीआई जो है एमएसपी के थ्रू किसानों से अनाज खरीदती है, उनको अपने जो गोदाम है उन गोदामों में स्टोर करती है, और पीडीएस जो एक सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, उस सिस्टम के तहत जो है वापस जो है लोगों में अनाज को बांट दिया जाता है। जैसे भी आपके जो है सरकारी जो दुकानें होती है जहाँ पर गेहूँ बिकते होते हैं, उनके थ्रू जो वापस इनको लोगों को दे दिया जाता है। अब आप बात आती है कि एमएसपी को जो है डिसाइड कौन करता है दोस्तों? तो डिसाइड करता है सीएसीपी। सीएसीपी भी ये गवर्नमेंट की संस्था है जो कि एफसीआई को बताती है या गवर्नमेंट को जो है सजेशन देती है और उसका प्राइस डिसाइड करती है। सीएसीपी उनको समर्थन मूल्य को डिसाइड करके देती है। सीएसीपी का मतलब होता है दोस्तों कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो है ये उस एमएसपी को जो है रेट डिसाइड करके उसका एमएसपी रेट जो है गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट इसको डिसाइड कर देती है। तो एमएसपी जो होता है दोस्तों ये 1965 एफसीआई आने के बाद ही आया है, और ये मूल्य जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो लागत लगती है किसानों की वो लागत नहीं निकल पाती है। उसको निकालने के लिए एमएसपी जो है रेट वो डिसाइड किए गए, और उससे क्या होता है आपकी फसल अगर किसी साल ख़राब हो जाती है तो भी आपको जो है उसका जो आपकी लागत लगती है वो लागत आपको मिल जाती है दोस्तों। तो एमएसपी ही वो प्राइस में लिए, और उसी के लिए आज अभी जो 3 एक्ट गवर्नमेंट ने निकाले हैं उसमें किसानों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो एमएसपी को ख़त्म करने वाली है। ये तो पता नहीं है ये ख़त्म होगा ये नहीं होगा, लेकिन जो है एमएसपी के बारे में आई होप आपको नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक गुड बाय।